हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुल जैन एंड मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे कुछ स्कोर कार्ड अपने शेयर करूंगा फ्रेंड्स। तो इन टुडेज वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ माई स्कोर कार्ड ऑफ सीजीएल 2018। मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में स्कोर करने की मेरी स्ट्रेटजी क्या थी एंड किस बेसिस पे आई हैव स्कोर्ड दीज मार्क्स एंड एसएससी सीजीएल 2018। मैंने किस बेसिस पे अपने मार्क्स ना स्कोर किया। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा इन टीयर 1 जो मेरा स्कोर था, माई स्कोर वॉज 155। अगर मैं अपने मैथ्स की स्कोर की बात करूँ इन दिस 155, तो जो मेरा मैथ्स का स्कोर था गाइस दैट इज 50 आउट ऑफ 50। 50 में से मेरे 50 मार्क्स थे। आई हैव डन 25 क्वेश्चंस और मैंने सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे, ठीक है। अगर मैं टीयर 2 की बात करूँ तो मेरा जो रॉ स्कोर था, माई रॉ स्कोर वॉज 177 एंड जो मेरा फाइनल स्कोर था नॉर्मलाइजेशन के बाद दैट इज 180.81। मीन्स अगर मैं टोटल बात करूँ फ्रेंड्स, तो मेरा जो टीयर 1 प्लस टीयर 2 का टोटल स्कोर था that is 50 plus 181 means 231 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे आउट ऑफ 250। 50 मार्क्स का मैथ्स आपका टीयर 1 में पूछा जाता है एंड 200 मार्क्स का मैथ्स आपका टीयर 2 में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मेरा टोटल स्कोर था दैट इज 231 आउट ऑफ 250। तो ये हो गई मेरे स्कोर के बारे में बात। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरी इतना स्कोर करने की जो मेरी स्ट्रेटजीज थी गाइस, द स्ट्रेटजीज वाज व्हाट। जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो क्या थी। तो स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि जो मैथ्स पूछा जाता है आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 में किस टाइप का पूछा जाता है एंड हाउ मच क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम व्हाट टॉपिक्स, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट टीयर 1। सबसे पहले मैं टीयर 1 के बारे में बात करूंगा। यस फ्रेंड्स, टीयर 1 में आपकी क्या स्टडी रहती है। तो गाइस, टीयर 1 की अगर मैं बात करूँ तो टीयर 1 में आपके मैथ्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के पूछे जाते हैं, जिनमें से 14 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 14 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 25 आर आस्क्ड फ्रॉम द अर्थमेटिक मैथ्स। अर्थमेटिक मीन्स अर्थमेटिक मैथ्स होता है आपका जिसमें आपके टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइपिंग सिस्टम। गाइस, दीज आर द टॉपिक्स जिनसे आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 14 क्वेश्चंस, 13 to 14 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक मैथ से पूछे जाते हैं। तो गाइस, दीज पार्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। आफ्टर 14 क्वेश्चंस, इफ आई टॉक अबाउट द रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस, तो इन रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस, तो इन 11 क्वेश्चंस में से गाइस अगर मैं 8 to 9 क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो 8 to 9 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 to 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एडवांस मैथ से, ठीक है। इसके बाद अगर सपोज करो मैंने बोला आपसे कि 14 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक मैथ से पूछे गए एंड 8 to 9 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द एडवांस मैथ्स। तो गाइस, अब भी आपके क्वेश्चंस रिमेनिंग बचे हुए। सपोज करो 14 अर्थमेटिक मैथ से आए, 8 आपके एडवांस मैथ से आए, तो 14 प्लस 8 होता है आपका 22। नाउ 3 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। तो गाइस, 3 to 4 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं टी 1 में दैट वर आस्क्ड फ्रॉम द DI, डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दिख रहा होगा जो आपका मेजर टॉपिक है यहाँ पे, जो मेजर इंपोर्टेंट पार्ट है दैट इज अर्थमेटिक मैथ्स, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके बाद यू विल गो ऑन एडवांस मैथ्स। 8 to 9 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स से पूछे जाते हैं एंड 3 to 4 क्वेश्चन आर फ्रॉम DI। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन आपको टीयर 1 में देखने को मिलेंगे। पर क्वेश्चन मार्क्स 2 होते हैं आपके, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो मैथ्स टीयर 1 में पूछी जाती है आपकी 50 मार्क्स की एंड टीयर 1 जो होता है वो होता है टोटल 100 क्वेश्चन का एंड मार्क्स होते हैं आपके 200, जिसमें से 50 मार्क्स होते हैं आपके मैथ्स के, ठीक है। ये हो गया आपके टीयर 1 के बारे में। अब मैं टीयर 1 के बाद चलूंगा गाइस टीयर 2 पे। टीयर 2 में ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट वर आस्क्ड, केवल 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। द फर्स्ट इज मैथ एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश। मैथ एंड इंग्लिश आपके पूछे जाते हैं। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं 2 आवर्स एंड अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में गाइस आपके 200 क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ भी टाइम होता है आपका 2 आवर्स। मतलब टीयर 2 ना आपका 4 आवर्स का होता है और मार्क्स होते हैं आपके 400। मैथ्स का पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, इंग्लिश का पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया मार्क्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि टीयर 2 में गाइस जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, जो टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो टीयर 2 में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अर्थमेटिक मैथ्स मतलब फर्स्ट मैथ्स से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। तो अर्थमेटिक मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 50 to 55 क्वेश्चंस गाइस आपको अर्थमेटिक मैथ्स से पूछे जाते हैं। एंड मैं आपसे वापस से बोल रहा हूँ कि दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अर्थमेटिक पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये
अब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 2017 तक एक्चुअली ये होता क्या था, एग्जाम का लेवल हार्ड आता था बिकॉज ऑफ द एडवांस मैथ्स, क्योंकि एडवांस मैथ बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती थी। बट 18 के बाद से ऐसा ना कुछ भी नहीं। 18 के बाद से जब से टीसीएस ने इसका टेंडर लिया है, एडवांस मैथ्स का लेवल जो पहले एग्जाम में पूछा जाता था वो अब नहीं पूछा जाता है। एक्चुअली up to the 2017 the level of exam is very hard because of advanced math। लेकिन मैं अभी की बात करूं तो अभी एग्जाम का लेवल हार्ड नहीं है। द एग्जाम इज ओनली कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। बट एग्जाम का अगर मैं हार्ड लेवल डिफिकल्टी की बात करूँ तो डिफिकल्टी इतनी नहीं रही है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मैथ से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे आपके 50 to 55। आफ्टर अर्थमेटिक सेकंड पार्ट इज एडवांस मैथ्स। तो मैं एडवांस मैथ्स के बारे में आपको बताऊंगा कि एडवांस मैथ्स से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ्स से गाइस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 to 45, जिनमें आपके टॉपिक्स आते हैं टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस एंड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दीज आर द टॉपिक्स जो आपके मेजर टॉपिक हैं। एंड द वन इज लेफ्ट, सॉरी द वन इज अलजेब्रा। गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। मैं वापस से कह रहा हूँ, लेवल एडवांस मैथ्स का जो 2017 तक देखने को मिलता था वो अब नहीं पूछा जाता है। द एग्जाम कंप्लीटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। तो आपको जो मेजर फोकस करना है, तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन, तो मैंने बोला आप कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से फोकस करोगे, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस क्या स्ट्रेटजी रखनी है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, सपोज 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट मैथ से पूछे गए, अर्थमेटिक मैथ से, एंड एडवांस मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे गए लाइक सपोज 40। तो 50 यहाँ से पूछे गए एंड 40 यहाँ से पूछे गए। नाउ 10 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। तो गाइस 10 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम द डीआई से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप से आपका पूरा एक ब्रीफ डाटा रहता है। 50 क्वेश्चन आर फ्रॉम अर्थमेटिक, 40 क्वेश्चंस आर फ्रॉम एडवांस मैथ एंड 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम डीआई। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एक कंक्लूजन के लिए निकलता है, द एग्जाम ऑफ सीजीएल कंप्लीटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। नाउ एडवांस मैथ्स आपको रीड करना है, बट आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप हार्ड क्वेश्चन लगाते जा रहे हो। आपको जो मेजर फोकस रखना है वो आपका कैलकुलेशन पे होना चाहिए। टॉपिक आप सारे रीड करो एंड जो आपका मेजर टॉपिक होना चाहिए, मेजर पोर्शन इज एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ्स। ये आपको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। एडवांस मैथ्स भी लेके चलना है साथ में, लेकिन कोशिश करना आपको ये पोर्शन आपका स्कोरिंग है ये आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इजीली और जल्दी भी बन जाते हैं, तो आपको अर्थमेटिक मैथ्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आज की इस वीडियो में, आपको बता दिया कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी स्कोर करने की। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता था एडवांस मैथ्स पे, क्योंकि एडवांस मैथ्स पे फोकस मैं करता था क्योंकि अर्थमेटिक मैथ्स मेरा अच्छा था। तो आपको सबसे पहले अर्थमेटिक पे ही फोकस करना है गाइस, बिकॉज अर्थमेटिक इज टू मच इंपॉर्टेंट। स्कोरिंग होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के बाद यू विल प्रिपेयर फॉर एडवांस, एडवांस आप प्रिपेयर करोगे, आफ्टर दैट यू विल प्रिपेयर फॉर डीआई। एंड गाइज आपको साथ के साथ मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं। मॉक टेस्ट आपको कभी लीव नहीं करने हैं। जैसे आपका टीयर 1 के बाद तो आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा रहेगा, तो यू विल गो ऑन टीयर 2। आप टीयर 2 के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, अपनी रैंक देखो आपकी रैंक कितनी आती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि जो मैंने बुक्स प्रीफर किए थे वो कौन कौन से थे। एंड गाइस लास्ट थिंग, ऐसी वीडियोस आपको और भी आगे मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।